धर्मित्रों, आज का जो धर्म है उत्तम आकिंचन धर्म, वस्त्रों के साथ इस धर्म पर हम श्रद्धान कर सकते हैं, इस धर्म का स्वाध्याय कर सकते हैं, शास्त्रों के आलोक में चिंतन मंथन कर सकते हैं। कारण यह जो धर्म है परम निर्ग्रंथ महाश्रमण दिगंबर मुनिराजों का धर्म है। उनकी प्रतीति अनुभूति का धर्म है। आइए एक आकिंचन धर्म में स्थित साधक की अनुभूति प्रतीति कैसी होती होगी, शास्त्र के आलोक से ही जानते हैं। कारण क्षमा की लालिमा और ब्रह्म की आग, ब्रह्मचर्य परम ब्रह्म की आग धारण करने को है, जिसमें संसार के संपूर्ण दुख जलकर नष्ट हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा बन जाती है। ध्यान रूपी कृपाण से कर्म रूपी शत्रुओं को भगाने वाला योगी, एक कल्पना करें कि योगी बैठे ध्यान में, अब अपने सत्यम शिवम सुंदरम रूप को पाने के प्रयास में संसार के समस्त संयोगों से मुक्त अपने एकत्व विभक्त आत्मस्वरूप का ध्यान कर रहा है। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी योगियों के द्वारा अनुभव गम्य हूं, लोक में सबसे अधिक सुंदर हूं, शाश्वत हूं, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे उड़ा नहीं सकती, जल मुझे गला नहीं सकता, शस्त्र मुझे छेद नहीं सकते, मेरा जन्म मरण नहीं होता, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मोक्ष मेरा धाम है। संसार के सारे रिश्ते नाते तो क्या ये शरीर ही मेरा नहीं है, अर्थात ना किंचना इति आकिंचना, किंचित मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। राग, द्वेष, विकारी भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विभाव भाव मेरे कुछ नहीं है। ऐसी प्रतीति ही उत्तम आकिंचन धर्म की उपलब्धि है। यही आचार्यों की देशरा है, अमृत वाणी है। इसके बावजूद मानव पर पदार्थों से प्रीति करता है, उन्हें अपना मानता है, दूसरों में रिश्तों की कल्पना करता है, किसी को माँ मानता है, किसी को पिता मानता है, किसी को पुत्र मानता है, किसी को पत्नी मानता है, किसी को पति मानता है, किसी को मित्र मानता है। अंत में यह मान्यताएं एक भ्रम साबित होती हैं और मानव को दुख के आंसू रुलाती है। मानव संयोग में हर्ष मानता है तो वियोग में विषाद करता है। इसका कारण इतना ही है कि संसारी प्राणी, आचार्य भगवंत कहते हैं, मोह से मूर्छित है। जिस दिन ये मोह टूट जाता है तब प्रतीति कैसी होती है साधक की, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, न रिश्ते, न नाते,
न घरवार मेरा, न त्रिया न तने न तन रूप मेरा, न धन न दौलत न वैभव का फेरा, न शत्रु न बंधु न कोई मित्र मेरा, न पर वस्तु कोई न पर भाव मेरा। मैं तो हूं चिन्मय चिदानंद चेतन, सोहम शिवोहम सत्यम शिवम रूप मेरा। न विभाव न परभाव है सुंदर स्वभाव मेरा। जो हो प्रतीति जो हो प्रतीति इस निज रूप की, तो मिट जाए त्रिलोकी भव भव का फेरा, भव भव का फेरा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, चैतन्य चिंतन मंथन मनन, चैतन्य चिंतन मंथन मनन करते रहो, बस आत्मयजन जब तक न पाया सिद्ध गगन। पर से परे निज प्रभु को नमन, पर से परे निज प्रभु को नमन। यही है आकिंचन धर्म पाने का यतन, पाने का यतन। एक मां को छोड़कर उसका पुत्र विदेश चला गया। मां नाराज हुई, कुछ काल बिना खाए पिए घर में पड़ी रही। फिर चैतन्य हुई और मोहल्ले के बच्चों को, पशुओं को, जानवरों को अपना मानने लगी। उनको खिलाने पिलाकर मन बहलाने लगी। विदेश से एक दिन पुत्र का पत्र आया। मां ने गुस्से में आकर उस पत्र को फाड़ दिया, तार तार कर दिया। रात जब सोई तो नींद न आई। फिर मोह जगा। जिस पुत्र से नाराज थी, उसी पुत्र को याद करने लगी और फिर उस फटे हुए पत्र को जोड़कर पढ़ने का प्रयास करने लगी। पत्र दोनों तरफ लिखा था, कुछ पढ़ न सकी। पूरी रात तड़पते तड़पते बीती और भोर होने तक उस मां का प्राणांत हो गया। जब पर को ऐसा मानते हैं, वो पर जब धोखा देता है तो बहुत दर्द होता है। हमें विचार ही करना है। ये जो दर्द, ये तकलीफ, ये वियोग के आंसू, ये जो दुख हम भोगते हैं, उस पर के कारण भोग रहे हैं कि उस पर को अपना मानने के कारण भोग रहे हैं। क्योंकि आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जब तन ही तेरा नहीं है तो दूसरा तेरा कैसे हो सकता है। लेकिन हमारा मोह हमसे गलती करवाता है। उस मोह को जीतने का एक ही उपाय है, मां जिनवाणी का स्वाध्याय, चिंतन, मंथन, मनन। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा कोई शत्रु हमारा है तो वो हमारा अज्ञान है। सबसे बड़ा कोई मित्र है तो वो ज्ञान है। जैसे बने तैसे इस ज्ञान की आराधना हमें करना चाहिए। शास्त्रों के आलोक से अपने आत्मस्वरूप पर श्रद्धान करके उसको पाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। और जब तक उस दिशा में दिगंबरत्व की ओर कदम नहीं रखा है, ध्यान में ही सही, श्रद्धान में ही सही, चिंतन में ही सही, अपने आत्मस्वरूप का बोध अवश्य करते रहना चाहिए। अपनी अजर अमर आत्मा जो लोक में सबसे सुंदर है, उस आत्म स्वरूप का चिंतन, मंथन, मनन हमें करना चाहिए। मैं उन परम योगियों को नमन करता हूँ
जो इस आत्म स्वरूप में डूब करके सिद्धत्व को प्राप्त होकर सिद्धालय में निराकार अवस्था में विराजमान है, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टियों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। इसके बाद जो परम योगी इस पंचम काल में आज दिगंबरत्व को धारण करके इस स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उन योगियों के चरणों में नमन करता हूँ। जिन परम गुरु की कृपा से इस स्वरूप पर मैं श्रद्धान कर सका, इस स्वरूप पर विचार कर सका, उन परम गुरु संत शिरोमणि मम जीवन उद्धारक गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। जिन आचार्यों के लिखे ग्रंथ पढ़कर मैं इस स्वरूप को जान सका, उन समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में नमन करता हूँ। धन्य है आप जो आपने इस स्वरूप को पाया और इस स्वरूप का दिग्दर्शन शास्त्र के माध्यम से हमें किया। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने समय सारादि ग्रंथ राजों में इस आत्मा के स्वरूप को हमारी दृष्टि में झलकाया, दर्शाया। इतने बड़े आचार्य कहते हैं कि जो मैं दर्शा सकूं, जो मैं झलका सकूं, तो ग्रहण करना, और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव के चरणों में नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। आप सबको जय जिनेन्द्र। हम सब अपने इस धर्म को पाकर कृतकृत और धन्य हो सकें, इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए 10 लक्षण पर्व की जय, उत्तम आकिंचन धर्म की जय, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र। ओम शांति। जय श्री ओम।